हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से भरत महिमा नामक शीर्षक के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इनके 4 पदों को पढ़ा है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्लास 11th हिंदी, या मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसको पढ़े। भरत ही हो ही न राजमदो, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजे सिकरन, क्षीर सिंधु बिनसाए। देखिए, यह उस समय की बात है कि जब भरत को अयोध्यावासियों के साथ आया हुआ देख रहे हैं लक्ष्मण जी, तो श्री राम के समक्ष यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पूरी सेना के साथ, पूरे समूह के साथ आ रहे हो राम को मारने के लिए, ताकि एकदम निष्कंटक राज्य, एक छत्र राज्य हम करें। परंतु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि भारत की ऐसी भावना कभी नहीं हो सकती, भारत के अंदर इस तरह का विचार कभी आ ही नहीं सकते। और उनको बता रहे हैं कि भारत ही हो ही न राजमद, यानी भारत को कभी भी राजमद यानी राज का घमंड नहीं हो सकता, यानी भारत को कभी राज्य का घमंड नहीं हो सकता। विधि हरिहर पद पाए, यदि उन्हें क्यों न, विधि यानी विधाता अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, और हर अर्थात महादेव अर्थात महेश का ही पद मिल जाए, पद पाए, तभी भी उन्हें घमंड नहीं हो सकता। तो अयोध्या जैसे छोटा सा राज्य उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है, कि जिनको अगर विधाता का ही पद मिल जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही पद दे दिया जाए, जिसको घमंड नहीं हो सकता, उस व्यक्ति को अयोध्या जैसे छोटे से राज्य से घमंड कैसे हो सकता है। फिर बताते हैं, उदाहरण यहां देते हैं कि कबहू की काजी शिखरन, क्षीर सिंधु बिनसाए। कबहू क्या, कभी, काजी, काजी मतलब खट्टा पदार्थ, यानी राई का पानी, निराई और नमक मिर्च से जो बना हुआ खट्टा पदार्थ होता है उसी को कहते हैं काजी, यानी खट्टे पदार्थ से शिखरनी मन बूंद से, क्षीर सिंधु बिनसाए, यानी क्षीर सिंधु यानी दूध के सागर को बिनसाए नष्ट किया जा सकता। कहीं दूध का सागर ही हो और उस दूध के सागर में एक बूंद खट्टा पदार्थ डाल दे तो क्या उस, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि भारत की महानता के सम्मुख अयोध्या का राज बहुत छोटा है, इसलिए भारत के मन में अयोध्या के राजा होने का अभिमान कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। और आगे की पंक्तियों में फिर कहते हैं कि तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलहि, तिमिर मतलब जो होता अंधकार, तरुण मतलब एकदम युवा, तर नहीं मतलब जो सूर्य है, मक में मानो गिलही में निकल सकता है, कि मानो कि अंधकार जो है वह प्रचंड सूर्य एकदम दोपहर का खिले हुए धूप को भी निकल सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सूर्य का स्थान ही उसी लिए है कि अंधकार को दूर कर देना, अंधकार को हर जगह से भगा देते हैं सूर्य के निकलते ही। तो कह रहा कि अंधकार जो है वह दोपहर के सूर्य को भी निकल सकता है। गगन मगन मकु मेघ ही मिलही, गगन मतलब जो आकाश है, मगन यानी प्रसन्नता के साथ, मक में मानो, मेघ ही मिले बादल से, मिले ही मतलब मिल सकता है। कह रहे कि ये भी हो सकता है, कहाँ आकाश और कहाँ बादल, आकाश ऊंचाइयों के लिए प्रतीक है और बादल बरसने के लिए। कह रहा कि आकाश भी बादल से मिल सकते हैं, लेकिन भारत को कभी राज्य का घमंड नहीं हो सकता। गोपद जल बूढ़ाई घट जोनी, गोपद यानी गाय के पैर, यानी गाय के खूर से जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में जो जल है बूढ़ाई में डूब सकते हैं। घट जोनी, घट जोनी मतलब घड़े से उत्पन्न व्यक्ति, घड़े से उत्पन्न व्यक्ति थे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि एक बार क्रोध में आके पूरा समुद्र का जल ही पी गए थे। अब बताइए, जो व्यक्ति समुद्र का जल पी सकता है वह व्यक्ति गाय के खूर के बने हुए गड्ढे से क्या कभी डूब सकता है। सहज क्षमा बर छाड़े छोने, कहा कि सहज क्षमा, जो सहज क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है, बर छाड़े छोनी, छोनी मतलब होती है पृथ्वी, पृथ्वी भी अपनी क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है वह अपनी प्रवृत्ति को भी छोड़ सकती है। हम पृथ्वी पर क्या क्या चीजें नहीं करते हैं, कैसे कैसे कुकर्म करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमें माफ कर देती है। कभी ऐसा तो नहीं हमें सजा देती है, वह हमें हर परिस्थिति में माफ कर देती है। फिर आगे कह रहे हैं कि मशक फूंक मकु मेरु उड़ाई, कह रहा है कि मशक मतलब मच्छर के, फूंक मतलब फूंकने से,
मक मैंने मानो, मेरु मतलब पर्वत, उड़ाई मतलब उड़ सकता है। कारण कि ऐसा भी असंभव कार्य हो सकता है कि मच्छर के फूंकने से पर्वत उड़ जाए। होय न नृप मद भरत ही भाई, लेकिन कभी भी भारत को राज्य का घमंड, नृप मतलब राजा का, यानी राजा बनने का कभी घमंड नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, तब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की आन यानी उनकी मर्यादा का सौगंध खाता हूं कि सूच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि इस संसार में भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई कोई नहीं है। सूच मैंने पवित्र, सुबंधु मैंने सुंदर भाई, यानी श्रेष्ठ भाई नहीं भरत समाना, भरत के समान नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, सगुन मैंने गुण रूपी दूध, अवगुण जलुताता और अवगुण रूपी जल के मिलई रचई प्रपंच विधाता, मिलई रचे, इनके मिलने से विधाता ने इस संसार का निर्माण किया है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, और भरत हंस, भरत क्या है, हंस है, रवि वंश तड़ागा, रवि वंश रूपी तालाब के, यानी सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने क्या किया है, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा, किस लिए जन्म लिए हैं, जन्म किन्ह, इनका जन्म ही हुआ कि गुण दोष विभागा, गुण और दोष को अलग करने के लिए। गहि गुण पैतज अवगुण बारे, गहि मतलब ग्रहण करना, गुण मतलब गुण को, पैतज अवगुण बारे, यानी जो गुण रूपी जो दूध है उसको ग्रहण करना, तज अवगुण बारे, और अवगुण रूपी जो जल है उसको वह त्याग देंगे। क्योंकि हंस की प्रवृत्ति होती है, अगर दूध और पानी को मिलाकर अगर आप रख देंगे तो वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। तो वही इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी को सूर्य जो वंश रूपी जो तालाब है, उस तालाब का, उस परिवार का हंस माने हैं। निज जस जगत किन्ह उजियारी, और अपने यश से भरत जी ने पूरे संसार को प्रकाशमान किया है, प्रकाशित किया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, कहत मैंने कहते हुए, भारत नहीं, भारत के गुण शील स्वभाव, वह भरत के गुण और उनके शील जो स्वभाव है उसका वर्णन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, वह क्या करते हैं कि अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मगन हो जाते। प्रेम मैंने प्रेम रूपी पयोधि मैंने सागर, मगन रघुराऊ मगन हो जाते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। अब देखिए, जब भरत के गुणों की प्रशंसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं तो करा कि सुनी मतलब सुनकर, रघु बन बाने यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर, विबुध, विबुध मतलब होता है जो देवता है, जो देवता लोग हैं उनकी बखान को जब सुन रहे हैं तो देखी भरत पर हेतु, और उनका अपने भाई भरत के प्रति उनका जो प्रेम है, उनकी प्रेम को देखकर सकल सराहत राम सो, सभी के सभी लोग, सभी जो देवता हैं वह श्री रामचंद्र जी की सराहना कर रहे हैं। प्रभु को कृपा निकेत, यानी प्रभु श्री राम के समान कृपा के धाम और कौन है, यानी कृपा करने वाला उनके समान कोई नहीं है, अरे उनके जैसा कृपालु कोई नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरन धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, जो जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुन सुर बाने, अति सुख लहउ न जाई बखाने, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए। यानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, यानी समस्त देवता भरत जी के गुणों की चर्चा करते हुए परस्पर आपस में ये कह रहे हैं कि यदि जो न होत, यदि नहीं होता जग इस संसार में भरत जन्म का, यदि संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो सकल मतलब संपूर्ण धर्म धूर, यानी संपूर्ण जो संपूर्ण धर्मों की जो धुरी है, धरन धरत को कौन इसको धारण करता, जो संपूर्ण धर्मों की धुरी है उसको कौन धारण करता। अर्थात इतनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अन्य कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने धर्म का पालन कर सकता है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि कुल जो कवियों का जो समूह है, अगम न अगम्य है, भरत गुण गाथा, भरत का गुणगान करने में अगम्य है।
वह कल्पनातीत है, यानी भरत के गुण गाथा नहीं कर सकता। को जानई तुम बिन रघुनाथा, हे प्रभु आपके अतिरिक्त उनके गुण की बखान अन्य कोई नहीं कर सकता। को जाने, कौन जानेगा, तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ, हे प्रभु आपके अतिरिक्त उनके गुण की बखान और कौन कर सकता, और कौन जानेगा। लखन राम सिय सुन सुरबानी, यानी लखन लक्ष्मण जी, राम सिय सुन सुरबानी, यानी लखन जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुनी मतलब सुनकर, सुरबानी यानी देवताओं की वाणी को सुनकर, अति सुख लहऊ न जाई बखाने, अति सुख, इतना सुख का अनुभव कर रहे हैं, इतना आनंदित हो गए हैं कि न जाई बखाने, इसकी बखान भी नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। यानी देवताओं की इस वाणी को सुनकर इतना प्रसन्न हुए राम लक्ष्मण सीता कि जिसकी बखान भी नहीं की जा सकती। फिर आगे करें कि यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत के साथ जितने भी लोग थे सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाय, यानी भरत के साथ इधर जितना संपूर्ण जो समाज था उनके साथ था, वह पवित्र मंदाकिनी में स्नान किए। पुनित मैंने पवित्र, नहाय मैंने स्नान किए मंदाकिनी में। फिर से सरित समीप राखी सभी लोग, सरित मैंने उसी नदी के, मंदाकिनी नदी के समीप मेरे पास में राखी सब लोग, सभी लोगों को यहाँ रख दिए। और मांगे मात गुरु सचिव नियोगा, अरे भाई सोचे कि हम अकेले चले, गलती तो हमने हमारी वजह से हुई, माता की वजह से हुई है, अरे भाई कोई गलती है तो चलो भाई किनारे, इतने लोग जाएंगे भाई तो किनारे हम अपना बात कह लेंगे, और अगर डांटना होगा बोलना होगा जो कहना होगा कह लेंगे, हम अकेले तो सुनेंगे। मांग में तो मांगे, मात में न माता, जो उनके साथ माताएं आती, गुरु सचिव जो मंत्री थे, नियोगा मतलब आज्ञा, इन सभी से माता गुरु और सचिव से यानी मंत्री से आज्ञा लेकर वह चल पड़े। चले भरत जह सिय रघुराई, चले भरतु, भरत जी चल दिए जहां सीता जी और रघुराई अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, वहां पर यह चल दिए। साथ निषाद नाथ लघु भाई, और साथ में निषाद नाथ यानी निषाद राज और लघु भाई और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भी लेकर भरत जो उस स्थान की ओर चल पड़े। समझो मातु कर तब सक चाही, अब भरत जी के मन में उनकी माता कैकेयी की करने को याद करते हुए अपने मनों में विचार कर रहे हैं। समझ मातु कर तब सक चाही, माता के द्वारा किए गए कर्तव्य को सोचकर संकोच कर रहे हैं। करत कुतर्क कोटि मन माही, मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए एकदम सकुचाते जाते हैं। भाई माली कोई गलती हुई रहती है तो व्यक्ति एकदम संकोच करता, तरह तरह का मन में विचार करता, क्या होगा जाने के बाद से वहां, मैंने तो गलती किया है, क्या हो सकता है। तो वही है कि राम लखन से ये सुनी मनाऊ, उठी जान अनत जाहित जिठाऊं, कह रहे कि मन में ऐसा विचार करे कि राम लखन से ये सुनी मम नाऊ, राम लखन और सी, राम लक्ष्मण और सीता सुनी मम नाऊ कि मैं आ रहा हूं। यदि कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद राम लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम को सुनकर कि मैं आ रहा हूं, मम नाऊ यानी मेरे नाम को सुनकर, मम नाऊ मेरे नाम को सुन, उठ जन अनत जाहित तजिठाऊं, वहां से उठकर यानी उस स्थान को छोड़कर, अनत जाहित जठाऊ उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाए। उठ जन अनत जाहि तजिठाऊं यानी उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले। जैसे मानिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, बड़ी उम्मीद करके जा रहे हैं, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो वह व्यक्ति आपसे मुंह मोड़कर कहीं और चला जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो वही भरत जी सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वहां मैं पहुंचूं तो तीनों के तीनों लोग अपने स्थान से उठकर कहीं और चले जाएंगे, तो क्या हो सकती है आगे। मातु मते बहुमानी मोय, जो कछु करहि सुथोर, अघ अवगुण क्षमि आदर ही समझी आपन ओर। यह उस समय की बात है कि जब भरत जी मिलने जा रहे हैं तो उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं आ रही हैं। उन आशंकाओं का चित्रण किया गया है कि मातु मते बहुमानी मोह, यानी भरत जी सोच रहे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मातु मते यानी माता के मन के अनुरूप मोह मान मोह, यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे माता के मन के अनुरूप मान लेते हैं, यानी उनको वनवास देने में यदि ये सोच लेते हैं कि मेरा भी कोई योगदान है, मेरा भी कोई हाथ है, तो जो कुछ करहि सुतो, तो जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे तो वह थोड़ा ही होगा।
लेकिन अघ अवगुण क्षम आदर ही, यदि वह मेरे पापों को, मेरे अवगुणों को क्षम आदर ही, यदि उसकी क्षमा कर देते हैं, आदर के समझे अपनी ओर, यदि वह मुझे अपने ओर का समझेंगे, अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर देते हैं, तो मेरा आदर ही करेंगे। यदि क्षमा करके मेरा आदर करेंगे तो मैं समझूंगा उन्होंने मुझे अपनी ओर का मान लिया। जो परिहरहि मलिन मनोजान, जो सन्मानहि सेवक मान, मोर शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण निबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। अब देखिए कि यहाँ पर अब अपने मन में भरत जी सोच रहे हैं कि जो परिहरहि मलिन मनोजान, यदि श्री रामचंद्र जी से मिलने के बाद अपने मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मलिन मनोजान, यदि मुझे मलिन मन वाला मानकर, परिहरहि मतलब यदि वो मुझे त्याग देते हैं, परित्याग दे देते हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। या जो सम्मान ही सेवक मान, या चाहे तो अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, जो सम्मान ही मैंने सम्मान करे, सेवक मान, या तो अपना सेवक मानकर मुझे सम्मान करे, मेरा सम्मान, या तो मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दे, या मुझे सेवक मानकर मेरा सम्मान करे। लेकिन मोर शरण राम ही की पनहि, लेकिन मेरा जो शरण है, मेरा जो स्थान है, वह राम की चरणों में ही है। वैसे जूतिया होता है पनहि मतलब, लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि मेरा जो शरण है वह राम के चरणों में ही है। राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम सुस्वामी, राम तो एक उत्तम स्वामी है, दोष सब जनहि, लेकिन जो दोष है तो वह केवल मुझ सेवक में, जनहि मतलब मेरे सेवक में ही है, यानी वह तो एक उत्तम स्वामी है। जग जस भाजन चातक मीना, यानी कह रहे इस संसार में जस भाजन चातक मीना, इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली है। चातक और मीना मतलब मछली। करे संसार में जो करे यश के पात्र चातक और मछली है। चातक देखते हैं केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही सेवन करता है, कितनी भी वर्ष से उस पानी से कोई मतलब नहीं, सर उठा के लेता है, कभी सर झुका के नहीं। ऐसा नहीं करता है कि बाल्टी लोटा लेके जाता है, भर के ला के रख लेता है, ऐसा कभी नहीं करता। मछली जो है, मछली को पानी से इतना प्रेम है कि पानी से कभी बिछड़ नहीं सकती, अलग नहीं हो सकती, अगर अलग हो जाती है तो अपनी जान को त्याग देती है। तो कह रहा कि उसने अपने यश को इस संसार में बनाया हुआ है कि नेम प्रेम निज निपुण निभाना, और कह रहा है कि जो अपने नेम और प्रेम को सदैव एकदम नवीन रखने में एकदम निपुण है। असमन गुणत चले मग जाता, असगन असमन मतलब ऐसा मन में गुणत में विचार करते हुए चले मग जाता, रास्ते में चले जा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सकुच संकोच से स्नेह शिथिल सब गाता। अब कह रहा है कि संकोच से और प्रेम के कारण उनका अंग एकदम शिथिल हो गया है। फेरत मनहु मात कृतखोरी, उनके माता का द्वारा जो कृतखोरी, जो कृत कार्य किया गया है, जो बुरा कार्य किया गया है, मन नहु मातु फेरते, यानी मानो कि उनको वापस लाना चाह रहा, वह वापस लौटने के लिए कभी कभी प्रेरित होते हैं। माता ने ऐसा काम किया है इसलिए कभी कभी सोचते हैं कि वापस चले। लेकिन चलत भगति बल धीरज धोरी, लेकिन धीरज की धुरी भरत जी भक्ति के बल पर आगे बढ़ते हैं। चलत भगति चलते हैं भक्ति बल, भक्ति के बल पर धीरज धुरी, पहले ही बताया गया है कि वह धीरज की धुरी है, धैर्य की धुरी है, वह भक्ति के बल पर आगे बढ़ते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, लेकिन जब वह रघुनाथ के स्वभाव को समझते हैं, जानते, समझत रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ के स्वभाव को जानते कि वो कितने दयाशील है, तब पथ परत उतावल पाऊ, तब तो उनका पथ पर जो पैर है एकदम उतावला होके, यानी जल्दी जल्दी पड़ रहा है, तब पथ रास्ते पर परत उतावल पाऊं, उनका पांव काफी तीव्रता के साथ चल रहा है। भरत दशा ही अवसर कैसे, भरत की दशा उस समय ऐसी थी, जल प्रवाह जल अलिगति से, जैसे जिस प्रकार जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है, उसी प्रकार उस समय उनकी दशा थी। देखते कितनी तीव्रता के साथ भौरा जल में चलता है। देखी भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय भी देहु। ये देखिए, यानी भरत जी की ऐसी दशा को कर सोच स्नेहु, भरत जी की ऐसी दशा को देखकर निषाद उस समय एकदम समझिए कि
वो भी विदेह हो गया। भा निषेध देते ही समय विदेह, वो भी उस समय ऐसा विदेह हो गया कि मानो उसने अपने शरीर के सूध बूध को ही भूल गया हो। कि भा निषा देते ही समय विदेह, ऐसा विदेह हो गया कि मानो अपने शरीर के सूध बूध की हो भूल गया हो। मिल सपेम रिप सूदन ही केवट भेंट राम, बूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण कृत प्रणाम। देखिए कि उस समय की व्यथा है कि जब भरत जी श्री राम लक्ष्मण और सीता जहाँ हैं वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो कह रहा कि मिले समय पर रिप सूदन ही, जब वहाँ पहुँचे तो मिले मतलब मिले सपे मतलब पूरे प्रेम के साथ, रिप सूदन ही मतलब शत्रुघ्न से, यानी श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अपने अनुज शत्रुघ्न से मिले। केवट भेंट राम, और उसके बाद से शत्रुघ्न से मिलने के पश्चात केवट भेंट राम, उसके बाद से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट को गले लगाए, तब प्रेम सहित भेंटे। भूरी भाई भेंटे भरत, भूरी भाई एकदम पूरी अपनी बाहों में जकड़कर उसके बाद से उन्होंने भरत को भेंटा। लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बेटऊ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लिन्ह उर लाई, पुन मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। भेटऊ लखन ललक लघु भाई, जब भरत जी से गले मिले उनको प्रणाम करने के बाद से लखन ललक लघु भाई, उसके बाद से लखन जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से एकदम अत्यंत उमंग के साथ उत्साह के साथ गले मिलते हैं। बहुर निषाद लिन्ह उरलाई, और उसके बाद से अत्यंत सम्मान के साथ निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिए। उरलाई अपने हृदय से लगाए लक्ष्मण जी। पुनि मुनिगण दुहु भाइन बंधे, उसके उपरांत मुनिगण दुहु भाइन बंदे, दोनों भाइयों ने अर्थात भरत और शत्रुघ्न ने वहां पर उपस्थित जो मुनिगण थे उनके क्या किए, वंदना किए। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और वंदना करने के बाद से अभिषिक्त आशीर्वाद प्राप्त किए, और पाई आनंदे अभिषिक्त आशीर्वाद अपनी इच्छा अनुसार आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अत्यधिक आनंदित हुए। मतलब मन में जो इच्छा आप रख रहे हैं और उसी तरह के अनुरूप आपको आशीर्वाद मिले, वह करा कि अभिमत आशीष, यानी जैसा उनकी इच्छा थी उस अपनी इच्छा के अनुरूप आशीर्वाद पाके पाए आनंदे आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा, तब भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ उमग अनुरागा अत्यधिक उमंग और अत्यधिक अनुराग यानी प्रेम और श्रद्धा के साथ धर सिय अपने सिर पर धारण किए। सिय पद पदुम परागा, यानी माता सीता के चरण कमलों की जो धूल थे उसे अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। यानी उनको समझिए कि प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करके पुनि पुनि करत प्रणाम, और उन्हें बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उठाए और सिर कर कमल परस बैठाए, और उनके सिर पे कर कमल यानी अपने कमलवत हाथ को रख कर परस बैठाए अपने बगल में। परस मतलब होता है स्पर्श करके, उनके सिर को अपने कमलवत हाथ से स्पर्श करके अपने बगल में बैठाती है। और सी आशीष दिन मन माही, सी आशीष, तब सीता जी ने उन दोनों भाइयों को आशीष दिन मनमाई, उनके मन के अनुरूप आशीष प्रदान किया, आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुधिनाहि, मगन स्नेह, अब प्रेम से इतना मगन हो गए कि उनके शरीर की सूध बूध ही नहीं थे। एक तो बेचारे सोच के ये चले थे कि माता सीता क्या करेंगे, भाई तो किसी तरह मान जाएगा लेकिन भाभी मानेंगी कि नहीं मानेंगी, इस तरह के विचार उनके मन में आ रहा। सब विधि सानुकूल लख सीता, हर विधि से जब देखे कि सीता माता अपने अनुकूल है, अपने अनुकूल जब देखे तो बेनि सोच उर अपडर बीता, तो उनके मन में जो सोच थी, अपडर था, जो डर था, वो सब डर ही, जो शंकाएं थी वो सब की सब समाप्त हो गई। अब सोच रहे कि को कुछ कहो न कोई कुछ पूछा, किसी ने कुछ न कहा न किसी ने कुछ पूछा। यदि आप दिन भर घूम रहे हैं और शाम को आते हैं, डर है मन में कि निश्चित रूप से हमसे पूछा जाएगा कि कहाँ गए थे, लेकिन आने के बाद से आपसे कोई कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता है, तो आप हर खुशी का अनुभव होता है। तो कोई कुछ कहे नहीं, किसी ने कुछ कहा, न कोई कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं,
भरत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब उनका प्रेम से मन जो था एकदम परिपूर्ण हो गया और अपनी गति से एकदम रहित हो गया। निज गति छूछा, अपनी गति से एकदम रहित हो गया, अर्थात अब मन कुछ भी सोच नहीं रहा, कुछ भी विचार नहीं रहा है, यानी प्रेम से इतना परिपूर्ण हो गया है। अब जानते हैं कोई भी चीज एकदम परिपूर्ण हो जाता है तो फिर आगे के विषय में नहीं सोचता। तो इनका मन प्रेम से इतना भर गया कि गति छूछा, अब गति रहित हो गया, अर्थात गति भी वो नहीं कर रहा है। तेहि अवसर केवट धीरज धर कर, उसी समय केवट ने काफी धैर्य धारण करते हुए अपने दोनों हाथों के धीरज धरे, जोरी पान, यानी दोनों हाथों को, पान मतलब हाथों को, बिनवत प्रणाम करे, हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। ये देखिए कि जब केवट यानी निषाद राज ने श्री राम से विनती करते हुए कहे कि हे प्रभु, नाथ साथ मुनि नाथ के, यानी मुनियों के स्वामी, यानी जो श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी के साथ कौन आए हैं। हे नाथ, हे प्रभु, साथ मुनि नाथ, यानी मुनियों के नाथ अर्थात वशिष्ठ जी के साथ, मातु सकलपुर लोग, माताएं आई हैं, सकलपुर लोग और नगर निवासी भी आए हुए हैं। मातु सकलपुर लोग, माता जी के साथ, माताओं के साथ अन्य लोग भी आए हैं, सेवक सेवक आए हैं, सेनप सेनापति आए हैं, सचिव मंत्री आए हैं, सब आए विकल वियोग, और वो सभी के सभी एकदम आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। यानी केवट से राम से यह विनती करते हुए कहता है कि मुनियों के स्वामी अर्थात मुनियों के सर्वश्रेष्ठ अर्थात वशिष्ठ जी के साथ पूरी समूह अर्थात सेवक सेनापति सचिव सब आए विकल वियोग, और वह सब के सब आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। सील सिंधु सुनि गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुधवन, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। यानी गोस्वामी तुलसीदास इन पंक्तियों में कहते हैं कि सील सिंधु यानी सील के सागर, सुनि गुरु आगमन, यानी जब केवट के मुख से गुरु के आगमन की बात जब सुने तो सील सिंधु, सील के जो सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, सिय समीप सीता जी के समीप, राखे रिपुधवन, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को रख दिए कि आप इनकी देखभाल करिए। चले सबेग, उसी समय बेग से चल दिए, राम तेहि काला, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु से मिलने के लिए चल दिए। अर्थात गुरु से उनका प्रेम कितना है। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, यानी धीरता और धर्म की धुरी एवं दीन दयाल जो श्री रामचंद्र जी है उनको कहा जाता है कि दीन दयाल उसी समय उसी काल एकदम पूरे वेग से चल दिए। गुरही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। गुरही देख, अपने गुरु को देखकर सानुज अनुरागे अर्थात जो दोनों भाई राम और लक्ष्मण थे इतने आनंदित हुए, इतने प्रेम में आनंदित हुए कि दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम करत प्रभु लागे, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों लोगों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, वो तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ को पता है कि हमारा जो शिष्य है ये कोई छोटा मोटा शिष्य नहीं है, यह तीनों ब्रह्मांडों का मालिक है, इसको सब कुछ पता है। तो मुनिवर धाई लिए उरलाई, तो मुनिवर दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिए। प्रेम उमग भेटे दो भाई, एकदम प्रेम से एकदम उमंगित होकर दोनों भाइयों ने उन्हें भेटा। प्रेम पुलक केवट कही नामो, अब जो केवट था जब ये सारी चीजें देखा तो प्रेम से इतना पुलकित हो गया, वह अपना नाम लेकर किन्न दूर ते दंड प्रणामा, दूर से ही उसने दंडवत प्रणाम किया कि वह मैं तुच्छ हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वशिष्ठ गुरु अपने हृदय से न लगाए मुझे तुच्छ समझकर। मतलब गोस्वामी तुलसीदास कितनी अच्छी पंक्तियों को लिखते हैं जो उच्चतम है। मतलब गुरु वशिष्ठ अर्थात पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु और जो इनके मित्र हैं केवट, उनके बीच में देखिए कि कैसे संबंध बन जाता है। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जब वो जाने महर्षि वशिष्ठ जब जाने कि यह राम सखा कि ये राम के मित्र हैं, ऋषि बरबस भेटा,
जब उन्होंने दूर से दंडवत प्रणाम किया, तब केवल इतना जाने कि यह मित्र है प्रभु के, तो उन्होंने बरबस भेंटा अपनी भुजाओं में लेकर उनसे एकदम भुजाओं में समेटकर उनसे मिले। जनु महि लूठत स्नेह समेटा, मानो कि जनु महि लूठत स्नेह समेटा, और वैसे पकड़े हुए हैं कि मानो कि कुछ गिर ना जाए। उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपने भुजाओं में समेट लिया है। इस तरह का प्रतीत हो रहा है कि उस प्रेम पुनः गिर न जाए, कि भूमि से गिरे हुए किसी वस्तु को जैसे आप छुपा के लेते हैं, उसी प्रकार कर के जनु महि लूठत स्नेह समेटा, मानो कि वो भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपने भुजाओं में समेट लिया है। रघुपति भगत सुमंगल मूला, ये किसका कारण है? ये भगवान राम की भक्ति का कारण है कि आज जो सबसे श्रेष्ठतम है वशिष्ठ और जो सबसे निम्नतम है निषाद राज, दोनों के बीच में अगर मिलाप हुआ है तो वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति का कारण है। नभ सरारहि सुर बरसहि फूला, नभ सरारहि सुर, यानी देवता आकाश से सराहना कर रहे हैं, बरसहि फूला, और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यही सम निकट नीच कोहु नाऊ, यानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया कि इस केवट के समान कोई नीच नहीं है और मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। यही सम निकट नीच कोहु नाई, अबड़ वशिष्ठ सम को जग नाहि, यानी यही सम इस समय निकट नीच कोहु नाई, यानी केवट के समान कोई नीचा नहीं है और बड़ वशिष्ठ सम को जग नहीं, और इस संसार में वशिष्ठ के समान कोई श्रेष्ठ नहीं। फिर भी प्रभु की भक्ति का परिणाम देखिए कि नीच केवट और वशिष्ठ के बीच का जो प्रेम है, वह प्रेम मतलब ऐसा है कि मानो कि पृथ्वी पर गिरे हुए किसी वस्तु को प्रेम को अपने हृदय से लगाया गया, गले से लगाया गया। उनके बीच का जो प्रेम है वह कितना प्रगाढ़ है, केवल ईश्वर की भक्ति की देन है। जेहि लख लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मन राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। देखिए कि इसमें राम की भक्ति के प्रभाव का वर्णन कितना मनोरम किया गया है कि जेहि लख, जिसे देखकर लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मन राव। जेहि लख मतलब जिसे देखकर जो मुनि वशिष्ठ है, लखनऊ ते अधिक यानी लखन से भी अधिक, लक्ष्मण से भी अधिक, मिले मुदित यानी प्रसन्नता के साथ, मुनि राव यानी वशिष्ठ मुनि लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ केवट से मिले। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते वह सब सीतापति अर्थात श्री राम के प्रति केवट की भक्ति का प्रताप, केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसे केवट और वशिष्ठ का भी मिलन करा दिया है। यानी सो सीतापति भजन को, यह सीतापति अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति का कारण है कि प्रकट प्रताप प्रभाव, यानी जो उसका प्रकट प्रभाव है, यानी सीधे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज जो सर्वश्रेष्ठ है वह और जो निम्नतम वह है, दोनों के बीच में कैसे मिलाप हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।